So, very good morning student. Today is 18/5/2020 and we will discuss about the impulse turbine, right? So, in my classification of turbine lecture that I have discussed that according to the energy available at the inlet, we can classify that high energy and low energy, right? जब एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग क्या टरबाइन को क्लासिफाई किए थे, इंपल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन, राइट? एनर्जी अवेलेबल एट इनलेट मतलब थोड़ा ध्यान देना, इंपल्स टरबाइन। इंपल्स टरबाइन में क्या बोला जा रहा था, मैं क्लासिफिकेशन में क्या बोला गया था कि इंपल्स टरबाइन मतलब उसका जो इनलेट में मतलब जो रोटर रहता है ना, वो रोटर का जो ब्लेड में जो मेरा एनर्जी अवेलेबल रहेगा वो एनर्जी मेरा होगा काइनेटिक एनर्जी। तो इंपल्स टरबाइन का और एग्जांपल जो था वो मेरा था पेल्टन टरबाइन, पेल्टन टरबाइन। सो पेल्टन टरबाइन का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट्स में अगर हम लोग जाते हैं तो मेरा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि द एनर्जी अवेलेबल at inlet, the energy available at inlet is kinetic energy। पेल्टन टरबाइन का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एनर्जी अवेलेबल एट इनलेट इज काइनेटिक एनर्जी। इनलेट मतलब ब्लेड का इनलेट में जो मेरा एनर्जी अवेलेबल रहेगा दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। दिस टाइप ऑफ टरबाइन इज जो टरबाइन का इनलेट में काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल रहता है ओनली, उस टाइप का टरबाइन को हम लोग इंपल्स टरबाइन बोलते हैं, राइट? सो प्रेशर ऑफ द टरबाइन, I mean the example of that impulse turbine is Pelton turbine. Second point, the pressure of water at the inlet, the pressure of water at inlet, the pressure of water at inlet and outlet of the turbine, and outlet of the turbine is atmospheric pressure, is atmospheric pressure। so टरबाइन का इनलेट में एंड आउटलेट में जो प्रेशर मुझे मिलता है वो कौन सा प्रेशर में काम होता है? वर्किंग प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? नेक्स्ट, पेल्टन टरबाइन, पेल्टन टरबाइन हो सके तो हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट लिख रहे हैं, क्योंकि देखो पेल्टन टरबाइन बहुत सारा बुक्स में उसका जो थ्योरी दिया गया है वो बहुत बड़ा साइज का थ्योरी है, इट्स अ लार्ज थ्योरी। मतलब उसको देखने के बाद मे बी अगर उसको वन बाय वन लाइन अगर हम लोग स्टडी करते तो हम लोग को समझ में तो आ जाएगा, बट सेमेस्टर एग्जामिनेशन में उतना लंबा थ्योरी लिखने में हम लोगों को बहुत टाइम वेस्ट होगा, प्लस अगर कोई भी गलत लिख देते तो हम लोगों को मार्क्स भी घट सकता है। हम लोगों को कोई भी फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन में मार्क्स को गेन करने के लिए हमको हर चीज पॉइंट वाइज देना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग पॉइंट वाइज नहीं देंगे तो फिर वो सब मे बी उसमें मार्क्स मिलेगा बट फुल मार्क्स हम लोग को नहीं मिल पाता है, राइट? तो इसीलिए हम लोग जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं वो पॉइंट को प्लीज नोट डाउन कर लेना कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेल्टन टरबाइन, राइट? हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सब चीज देखेंगे, पेल्टन टरबाइन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पेल्टन टरबाइन का एग्जांपल कहां पे हम लोग पेल्टन टरबाइन यूज किए हैं, व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द पेल्टन टरबाइन, कंपोनेंट्स ऑफ द पेल्टन टरबाइन, working principle means inlet triangle, outlet triangle, power, efficiency। so it's a very long process। तो उतना अगर थियोरेटिकली अगर हम लोग डायरेक्ट थ्योरी के हिसाब से सीखेंगे तो हम लोग को ना याद रहेगा, और अगर समझ भी जाएंगे तो उसको याद नहीं रहेगा और लिख भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम लोग पॉइंट वाइज मैं डिफाइन करते रहूं। सो थर्ड पॉइंट इज पेल्टन टरबाइन is working on impulsive force, impulsive force मतलब सडन स्ट्राइक होगा ब्लेड के अंदर। इंपल्सिव फोर्स मतलब ब्लेड के अंदर फ्लूइड जाके सडन स्ट्राइक होगा, उसको हम लोग इंपल्स बोलते हैं। तो पेल्टन टरबाइन इज वर्किंग ऑन द इंपल्सिव फोर्स, वर्किंग ऑन द
प्रिंसिपल ऑफ इंपल्सिव फोर्स, राइट। किसकी वजह से इंपल्सिव फोर्स जनरेट हो रहा है? ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या है? द जेट ऑफ वाटर स्ट्राइक्स द बकेट ऑफ पेल्टन व्हील, the jet of water, the jet of water strikes the bucket, bucket मतलब क्या है? जो मेरा ब्लेड है, राइट। पेल्टन व्हील मतलब क्या है? जो मेरा रोटर है, रोटर के साथ जो ब्लेड लगा हुआ है वो कुछ बकेट शेप में देखने में होता है, राइट। तो इसीलिए उसको बोला जाता है द बकेट ऑफ द पेल्टन व्हील। द जेट ऑफ वाटर स्ट्राइक्स the bucket of the Pelton wheel, the bucket of the Pelton wheel, right? Jet of water strikes at the bucket of the Pelton wheel. Next, the kinetic energy of water in the form of jet of water is utilized to rotate the turbine. The kinetic energy of water in the form of jet, in the form of jet is utilized to rotate the Pelton wheel, to rotate the Pelton wheel, right? ये 5 पॉइंट हुआ। and the last point is an impulsive, this type of turbine is called velocity turbine. This type of turbine is called velocity turbine. This type of turbine is called velocity turbine. So these 6 points are the basic characteristics of the Pelton turbine. As it is, we have already know कि turbine में कैसे काम होता है, what are the layout of the hydroelectric power plant, and what are the specification and sizing and the classification of hydraulic machine. So this, according to that, in this chapter we have to study the Pelton turbine and the Francis turbine and the Kaplan turbine. So according one, so today we will start. We have studied the Pelton turbine, and these are the basic characteristics of the Pelton turbine. So now we will direct go to then the last point. Last point of this Pelton turbine is water flows along the tangent of the runner. 7th number point. Water flows along the tangent of the runner. Tangent मतलब समझ ले हो, tangent of the runner, along the tangent of, water flows along the tangent of the runner, and the turbine is called tangential flow turbine. The turbine is called tangential flow turbine. The turbine is called tangential flow turbine. So first characteristics, the energy available at inlet is kinetic energy. Second characteristics, the pressure of water at inlet and outlet of the turbine is atmospheric pressure. Pelton turbine is working on impulsive force due to kinetic energy of water. Point number 4, the jet of water strikes the bucket of the Pelton wheel. The kinetic energy of water in the form of jet is utilized to rotate the Pelton wheel, and this type of turbine is called velocity turbine. And the last point, water flows along the tangent of runner. The turbine is called tangential flow turbine.
हम लोग जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जो हम लोग लेआउट देखे थे, उसी लेआउट में क्लियरली जो डायग्राम हम लोग देखे थे, स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ किया था, वही डायग्राम एक्चुअली हम लोग पेल्टन टरबाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं। सो पेल्टन टरबाइन का जो लेआउट है, पेल्टन व्हील पावर प्लांट का जो लेआउट है, वो एज ए सेम लेआउट फॉर विद द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सो नाउ आई विल डिस्कस in where this type of Pelton turbine is used in India and also in the world. पेल्टन व्हील पावर प्लांट कहां यूज होता है? फर्स्ट, सातारा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सातारा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहां है ये? कौन सा रिवर के मतलब कौन सा रिवर का वाटर को हम लोग यूज करते हैं? कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर कहां है ये है मेरा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। सेकंड कहां पे यूज होता है? कोयना हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कोयना हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कोयना हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां है ये? कौन सा रिवर को हम लोग यूज करते हैं? कोयना रिवर। कोयना रिवर को हम लोग यूज करते हैं। कौन सा डैम को यूज करते हैं हम लोग? कोयना डैम को यूज करते हैं। और कहा ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? ये भी मेरा कोयना नगर सातारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कोयना नगर सातारा डिस्ट्रिक्ट। कोयना नगर सातारा डिस्ट्रिक्ट ये मेरा इंडिया में है। नेक्स्ट, और एक इंडिया में है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड कहां पे? ये वीरा एंड वीरपुरी इन महाराष्ट्र। वीरा एंड वीरपुरी महाराष्ट्र। So in these places we have used the Pelton wheel turbine for getting hydroelectric power, right? तो ये तीन जगह में हम लोग का ये Pelton wheel यूज होता है। और हम लोग इसके पहले Pelton wheel का कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। तो मैं आज वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में ये क्लास को मैं खत्म कर रहा हूँ। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है मींस 19 का जो क्लास है, 19 का क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे एकदम बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल से हम लोग स्टडी करेंगे कि फिर कैसे काम होता है। या तो हम लोग हाइड्रोइलेक्ट्रिक मतलब पेल्टन व्हील लेआउट ऑफ पेल्टन व्हील पावर प्लांट का लेआउट हम लोग देखेंगे, उसका एक बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग देखेंगे, व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन वो हम लोग देखेंगे, एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स अगर उस क्लास में टाइम मिलेगा तो हम लोग देखेंगे, नहीं तो हम लोग इस तरीके से कंटिन्यू करते जाएंगे। So thank you for attending this class and have a nice day and stay home and save life. Thank you.